इसने हजारों लोगों को संक्रमित किया है और संभव है कि विश्व भर में कई मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये कोरोना वायरस है। क्या हो अगर आपको ये बीमारी हो जाए? ये आपके शरीर पर क्या असर डालेगा? अगर आपको ये हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और आपके इससे बचने के क्या आसार हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए। कोरोना वायरस या कोविड-19 जंगली जानवरों से शुरू हुआ। कोरोना वायरस बूंदों से फैलता है। अगर आपके आसपास कोई खांस या छींक रहा है तो इसके काफी ज्यादा आसार हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है। शोधकर्ता ऐसा भी मानते हैं कि कोरोना वायरस किसी सतह पर जिंदा रह सकता है। तो अगर आपने किसी संक्रमित सतह को छुआ है और फिर अपने मुंह पर हाथ लगाया है तो शायद आप अपने आप को संक्रमित कर लेंगे। तो अगर आप कोरोना वायरस का शिकार हो जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके बहुत ज्यादा आसार हैं कि आपको कुछ महसूस नहीं होगा, कम से कम तुरंत तो नहीं। इसके लक्षण आपको महसूस हो, इसमें 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। इसका मतलब आप सामान्य रूप से जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। और अगर आप किसी सतह पर खांसते या छींकते हैं तो इसकी संभावना है कि आप अनजाने में अपने अगल बगल वालों को संक्रमित कर सकते हैं। और क्या होगा जब आप इन लक्षणों को वाकई महसूस करना शुरू कर देंगे? ये सबके लिए अलग अलग होगा। आपका शरीर इस वायरस से लड़ने की कोशिश करेगा और उसका तापमान बढ़ेगा। इसका मतलब आपको बुखार है, जिससे आपको कंपकपाहट होगी और पसीना आएगा। ये लक्षण कुछ दिनों तक रह सकते हैं। इस समय आपको कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए और बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपके पास खाने का पर्याप्त सामान मौजूद है। हालांकि बीमार रहना परेशान कर सकता है, पर आप इस समय को अपने पसंदीदा नेटफ्लिक्स शोज देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो शायद आप सो रहे होंगे, क्योंकि आपका शरीर अपनी पूरी ताकत ठीक होने में लगा रहा होगा। आप सोचेंगे कि अब आप ठीक हैं, पर यही समय है जब आपको निमोनिया हो सकता है। अगर निमोनिया हो जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आपके फेफड़ों और नाक में और ज्यादा बलगम हो जाएगी, जिससे आपको और ज्यादा खांसी होगी। सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द और भी बढ़ता जाएगा। ऐसे भी आसार हैं कि आपको उल्टियां शुरू हो जाएंगी। इन सब के साथ आप बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस करेंगे। आपके फेफड़े और ज्यादा खराब होते जाएंगे। कोरोना वायरस के कुछ मरीजों ने स्थायी रूप से फेफड़ों को नुकसान और स्कारिंग का भी अनुभव किया है। पर कोरोना वायरस के बारे में और भी बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं जानते हैं। इससे कई और अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। कई मरीजों के लिवर में भी दिक्कत के लक्षण देखे गए हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का सामना कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल जाना चाहेंगे। इस समय आपको क्वारंटीन यानी एक अलग जगह रखा जाएगा ताकि आप किसी और को संक्रमित ना करें। दुर्भाग्य से डॉक्टर्स आपको गारंटी नहीं दे सकते कि वो आपको ठीक कर देंगे। और कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन यानी टीका शायद अगले साल से पहले नहीं मिलेगा, पर वो आपको पेन किलर्स यानी दर्दनाशक दवाइयां और काफी सारे तरल पदार्थ देकर आपको बेहतर महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका शरीर शायद प्राकृतिक रूप से कोरोना वायरस से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा तब होगा जब आप एक स्वस्थ इंसान हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोरोना वायरस से ऑर्गन फेलियर और फिर आपकी मौत भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि जिन मरीजों को कैंसर और डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियां हैं, उनके कोरोना वायरस से मरने के ज्यादा आसार होते हैं। तो अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो इसका मतलब तुरंत मौत हो जाना नहीं है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर रहे हैं। इसमें बुजुर्ग और वो लोग जिन्हें पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हों शामिल हैं, पर ज्यादातर लोग इससे बीमार पड़ेंगे और बिना किसी ज्यादा नुकसान के ठीक हो जाएंगे। ऐसी किसी चीज को आप कैसे रोक सकते हैं? अपने हाथ धोते रहें। शायद ये आपको आम बात लग सकती है, पर वायरस को खत्म करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर आपको कोई सिंक ना मिले तो आप एक हैंड सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल का स्तर ज्यादा हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरी तरह सचेत रहने की कोशिश करें कि आप अपने कीटाणु कैसे फैला रहे हैं या कीटाणु कहां हो सकते हैं।
जैसे कृपया किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के बाद अपना चेहरा ना छुएं। पर इसका भी ध्यान रखना होगा कि इस नए वायरस पर शोध बराबर बदल रही है और डॉक्टर्स इसके बारे में नई बातें जान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, पर क्या हो अगर पृथ्वी पर बाकी सबको ये हो जाए और एक विश्वव्यापी महामारी फैल जाए? हम ये कहानी अगले क्या हो अगर के लिए रहने देते हैं।